गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 कृषि विज्ञान और सब एग्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे आज गाजर की खेती। जैसा कि आप जानते हैं गाजर का जो बॉटनिकल नेम है वो है डॉकस कैरोटा, यानी डॉकस कैरोटा, जो कि बिलोंग करता है फैमिली एपियेसी, या इसको हम पहले अम्बेलिफेरी भी कहते थे। इसके गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 2x, यानी द्विगुणित अवस्था में इसकी जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 18 होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जड़ वाली फसलों में गाजर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है तथा इसका सब्जी के रूप में उपयोग होता है, लेकिन इसे कच्चे सलाद के रूप में और पशुओं के खिलाने के रूप में भी यूज किया जाता है। गाजर के अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जैसे मिठाइयाँ, हलवा, अचार, गाजर पाक। कांजी एक पेय पदार्थ है जो कि काले गाजर से बनता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब गाजर का जन्म स्थान मध्य एशिया में पंजाब तथा कश्मीर की पहाड़ियों पर माना जाता है। पोषक तत्वों की बात करें तो मुख्यतः गाजर विटामिन ए के लिए जाना जाता है, और विटामिन ए में भी इसमें बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है या उससे पहले की फॉर्म में, वो पाया जाता है। जब हम गाजर को खाते हैं तो यकृत में बीटा कैरोटीन जाकर विटामिन ए का निर्माण करता है, जिसको ग्रहण करने से विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला रोग रतौंधी नहीं होता है। अतः गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी मात्रा लगभग 3150 IU। IU मतलब, ये आयु देखिए, आई, इसकी जो यूनिट है वो आई और यू में होती है, यानी इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन 0.9 ग्राम, रेशा 1.2 ग्राम और अन्य कार्बोहाइड्रेट 0.6 ग्राम पाए जाते हैं प्रति 100 ग्राम खाद्यांश में। अब जलवायु की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट के रिगार्डिंग गाजर क्या है, एक शरद ऋतु यानी रवि की फसल है, लेकिन इसकी कुछ जो किस्में यानी वैरायटी हैं वो गर्मी भी सहन कर लेती हैं। गाजर की जड़ों का रंग तथा विकास तापक्रम से अधिक प्रभावित होता है। अब तापक्रम से अधिक प्रभावित, टेम्परेचर से अधिक प्रभावित होता है, तो देखते हैं हम आगे। देखिए, अगर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम इसकी टेम्परेचर इसकी जड़ों को मिलता है तो जड़ों का रंग हल्का रंग होता है। 12 से 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जड़ों का रंग उत्तम रंग होता है, बिल्कुल ऑप्टिमम कलर डेवलपमेंट होता है। और अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मिले तो जड़ों का रंग चमकीला हो जाता है। इससे अधिक तापक्रम पर जड़ों की लंबाई कम रह जाती है। अंकुरण के लिए मृदा का तापक्रम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब उन्नतशील किस्मों में देखिए, उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर हम, तो उन्नतशील किस्मों में गाजर की किस्मों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है एशियन और दूसरा है यूरोपियन। एशियन किस्में वार्षिक होती हैं, यानी ये एनुअल होती हैं, और इनका ऊपरी भाग चौड़ा तथा नीचे की ओर क्रमशः पतला होता है, यानी टेपर्ड होती है, नीचे की ओर टेपरिंग पाई जाती है इनमें। ये देखिए कुछ इस प्रकार से नुकीली पाई जाती हैं, ये टेपर्ड होती हैं। ठीक है। ये लाल, पीले और नारंगी बैंगनी रंग की होती हैं। ये किस्में उच्च तापमान को सहन कर सकती हैं तथा इसकी प्रमुख कुछ किस्में कौन कौन सी हैं, देखिए, पूसा केसर है, पूसा मेघाली है, पूसा यमदाग्नि भी इसकी एक अच्छी वैरायटी है, और हाइब्रिड वन। अब आई बात करते हैं यूरोपियन या टेम्परेट किस्में। इन किस्मों का आकार छोटा होता है, ये चिकनी और समान रूप से मोटी होती हैं। समान रूप से यानी इनका जो एंड होता है गाजर का निचला भाग, वो कुछ मोटा होता है, यानी वो टेपर्ड नहीं होता, ये ब्लंट एंड होती हैं। इसमें आपकी मुख्य रूप से प्रजातियां और मुख्य रूप से किस्में कौन सी है, नेंटस है, नेंटस हाफ लॉन्ग है, चैंटने है, इम्परेटर स्ट्रीम लाइन्स है, और डेनवर्स गोल्डन हार्ट्स। ये प्रजातियां प्रमुख हैं। अब ये देखिए कुछ प्रजाति, कुछ इसकी किस्मों का यहाँ पे बस के बारे में बताया गया। जैसे पूसा मेघाली की बात करें, पूसा मेघाली किस्म क्या है, 100 से 100 दिन बाद तैयार हो जाने वाली एक किस्म है। इसकी जड़ों का कलर
यानी रंग नारंगी रंग का होता है और यह किस्म अगस्त से सितंबर में बोने के लिए उपयुक्त है। इस किस्म का औसत उत्पादन 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है। अब देखिए पूसा जो जिस भी किस्म के आगे पूसा लगा होगा, यानी ये वैरायटी कहाँ से निकाली गई है? ये वैरायटी निकाली गई है आई आर आई न्यू दिल्ली से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। वहाँ से जो भी प्रजाति निकलती है, वैरायटी निकलती है, उसको हम पूसा पूसा लगाते हैं उसका सफिक्स में, प्रीफिक्स में। ठीक है। अभी देखिए पूसा केसर, यह एक संकर किस्म है जो कि किस किस वैरायटी के क्रॉस कराने से बनी है? लोकल रेड का संकरण कराया है नेंटस वैरायटी से, तो पूसा केसर डेवलप हुई है। इसका रंग गहरा लाल रंग का होता है और शंक्वाकार होती है। इसका मध्य भाग छोटा और हल्के रंग का होता है। इसे अगस्त से अक्टूबर तक बोया जा सकता है, जो लगभग 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसका औसत उत्पादन भी कितना है? 250 से 300 कुंटल। इसी प्रकार से नेंटस और इम्परेटर है। नेंटस भी नारंगी रंग की किस्म है और ये खत खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होती है तथा मध्य अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुवाई की जाती है। इम्पीरेटर देखिए, इम्पीरेटर भी संकरण द्वारा क्या तैयार की गई, यानी हाइब्रिडाइजेशन द्वारा तैयार की गई फसल है और यह मध्य मध्य से देर अवधि वाली किस्म है। इसका गूदा नारंगी रंग का होता है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। देखिए तो खेत की तैयारी के प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है कि गाजर की फसल की खेती करने के लिए हमें खेत की गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके आप 2-3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें, जो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब खाद और उर्वरक की बात करें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर में, तो गाजर की अच्छी उपज उपज अगर आपको प्राप्त करनी है तो 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद को आप बीज बोने से लगभग 1 महीने पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दें। अब खेत में मिला देने से क्या होगा 1 महीने पहले, कि जब आप सीड सोइंग करेंगे और जब आपके पौधे की ग्रोथ होगी, सीड की ग्रोथ होगी, जर्मिनेशन होगा, तो उस समय जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा जो उर्वरक हैं, आपके उर्वरक की रिक्वायरमेंट देखिए 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से भी देना चाहिए। ठीक है। अब आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास आप बीज बोने के समय दे सकते हैं या बीज बोने से जस्ट पहले खेत में मिला सकते हैं, तथा बाकी बची जो आधी नाइट्रोजन है यानी हाफ नाइट्रोजन है उसको 35 से 40 दिन के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सिंचाई तथा जल निकास की। सिंचाई और जल निकास में देखिए क्या है भाई, बीज बोने के उपरांत जो डॉली है, जो रिजेस बनाई है आपने, मेड़ बनाई है, उसको हमेशा नम रखना चाहिए जब तक कि अंकुरण ना हो जाए। इसके उपरांत पत्तियों के मुरझाने से पूर्व आप रबी की फसल है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर गाजर की फसल में सिंचाई करते रहिए। अगर सिंचाई में कमी होगी तो आपकी उपज और गुणवत्ता में कमी होगी, और अगर आप बहुत अधिक सिंचाई कर देंगे तो भी इसकी उपज में भारी कमी हो सकती है। अतः गाजर की जो सिंचाई है उनकी वो गाजर की पत्तियों के मुरझाने से पहले ही कर देनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जल निकासी में जो भी अतिरिक्त पानी है, आपका फालतू पानी है या आवश्यकता से अधिक पानी है, उसको जब उसके जल निकास का उचित प्रबंधन भी आपके खेत में होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे बुआई का समय। तो देखिए मैदानी भागों में गाजर की बुआई मध्य अगस्त से दिसंबर तक की जाती है। एशियाई किस्मों को आप मध्य अक्टूबर तक बोई जाती हैं तथा जब तापक्रम अधिक होता है। यूरोपियन किस्में अक्टूबर के बाद बोई जाती हैं जब वायुमंडल का तापक्रम कमी होता है, क्योंकि यूरोपियन किस्मों को कम तापमान, ये एशियन किस्मों की अपेक्षा कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप गाजर की फसल लेना चाह रहे हैं तो उसको मार्च से जून के महीने में बोया जाता है। अब बीज की मात्रा देखिए, अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की, गाजर के बीज की आवश्यकता होती है गाजर की फसल के खेती के लिए। बीज उपचार करें तो बीज उपचार में आपके पास फफूंदी नाशक दवा है, फंजीसाइड है। आप थियाराम या बावास्टीन का 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए। बीज कैसे उपचारित करेंगे? पहले बीज को हल्का पानी डाल के बीज को नम कर लेंगे। नम करने के बाद इसमें 2 से 3 ग्राम दवा को धीरे धीरे मिलाकर हाथ में ग्लव्स पहन के उसे मिलाकर उसके ऊपर दवाई की कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद इसको छायादार
जगह में कुछ घंटों के लिए सुखा लेंगे और हल्का सा सुखाने के तुरंत बाद ही बीज की बुआई कर देंगे। बीज को बोने से पहले गाजर के जो बीज हैं उनको बोने से पहले 12 से 18 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। अब बोने की विधि देखिए, अब गाजर में बोने की विधि क्या है, सोइंग मेथड। गाजर की बुआई आप समतल क्यारियों में कर सकते हैं, मेड़ बनाकर भी गाजर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो गाजर की फसल की बुआई है उसको मेड़ों पर ही करना चाहिए। लाइन से लाइन यानी एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी आप कितनी रखेंगे, 15 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, तथा एक पौधे से दूसरी पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, और बीज को 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा बोया जाता है। अब गाजर की फसल में जो इसका सीड जर्मिनेशन है यानी बीजों का अंकुरण है, वो लगभग 10 से 15 दिन के बाद थोड़ा देर से होता है। अतः गाजर की निरंतर फसल लेने के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर बुआई करनी चाहिए। यानी आपके पास अगर बहुत बड़ा खेत है तो आप उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर हर 10 दिन के अंतराल पर अगर गाजर की फसल की बुआई करते हैं तो आपको निरंतर 10 10 दिन के अंतराल पे फसल मिलेगी, तैयार मिलती रहेगी। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण आप दो विधि से कर सकते हैं। एक तो आप मैनुअल कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं, यानी खुद ही जाके निराई गुड़ाई करके। दूसरा रासायनिक विधि से। तो पौधे की जो प्रारंभिक अवस्था में खेत खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाएं तो निराई करें, और इसी समय फालतू और अधिक पौधे हैं जो पौधे से पौधे की दूरी अगर 8 से 10 सेंटीमीटर में और अधिक पौधे हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, यानी थिनिंग कर देनी चाहिए, तथा पौधों की आपस की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर मेंटेन कर देनी चाहिए। इसके बाद निराई गुड़ाई खरपतवारों की मात्रा के अनुसार 3 4 बार कर देनी चाहिए। अब अगर रासायनिक विधि से आपको बीज खरपतवार नियंत्रण करना हो तो स्टोम्प यानी पेंडिमेथलिन की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर सॉल्यूशन बना लें। अब इसको क्या है, आपके बीज बोने के जस्ट बाद खेत में छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि आपके फसल में 40 से 50 दिन तक खरपतवार नहीं उगेंगे। अब हम बात करते हैं खुदाई की। तो खुदाई के लिए देखिए, गाजर की खुदाई का समय विशेष रूप से उसकी उगाई जाने वाली किस्मों पर निर्भर करता है। आप जिस प्रकार की किस्में करेंगे, मान लीजिए आप अगिती किस्म यूज कर रहे हैं या मिड सीजन यानी मध्य मध्य अवधि की किस्म या देर लेट अवधि की लेट टाइप यानी देर की अवधि की किस्म अगर आप लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी खुदाई का समय भी निर्भर करेगा। जब गाजर अब देखिए, अगर आपकी यूरोपियन वैरायटी है तो जब इसके ऊपरी जो सिरा है, ऊपरी भाग है गाजर का, अगर वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर का हो जाए तब आप उसकी खुदाई शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी एशियाटिक गाजर की अगर किस्म है, देसी गाजर की किस्म है, और जब उसके ऊपर का व्यास 4.5 सेंटीमीटर हो जाए जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तब आप एशियाटिक वैरायटी में यानी उसकी किस्मों की खुदाई शुरू कर दें। खुदाई करते समय प्राय क्या होता है, भूमि के सख्त होने के कारण आप क्या है, गाजर की जो जड़ें हैं उसमें ज़्यादा टूटती हैं, ज़्यादा टूट फूट होती है। इसलिए खुदाई से पहले भूमि को थोड़ा सा लाइट इरिगेशन देके हल्की सिंचाई करके नम कर देना चाहिए, जिससे कि गाजर की फसल की खुदाई में आसानी होती है। अब हम बात करेंगे उपज की। तो उपज देखिए, अगर आपने एशियन या देसी गाजर की उपज लगाई है तो सामान्यतः 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आप उपज गाजर की ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर यूरोपीय जाति आपने कोई लगाई है, जैसे नेंटस, लॉन्ग नेंटस, ठीक है, चैंटने या डेनेवर, तो आप करीबन 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की गाजर की फसल की उपज ले सकते हैं। अब बीज बीज उत्पादन की बात करते हैं। बीज उत्पादन में देखिए, गाजर एक पर सेचित फसल है, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसका सेचन कार्य मधुमक्खी तथा साधारण मक्खियों द्वारा होता है। इसीलिए जो आधारी बीज है, फाउंडेशन सीड है, उसको प्राप्त करने के लिए जो पृथक्करण दूरी है, यानी किसी भी इसके रिलेटेड जो इसी फैमिली की अगली कोई और फसल है या फिर गाजर की कोई दूसरी फसल है, उससे लगभग लगभग 1000 मीटर का फासला होना चाहिए। यानी उस आपके खेत से 1000 मीटर की दूरी में कोई और दूसरा खेत नहीं होना चाहिए गाजर का। ठीक है। अब एशियाई यानी देसी किस्मों का बीज मैदानी क्षेत्रों में आप बना सकते हैं, और यूरोपीय जातियों का बीज हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। अब गाजर का बीज निम्न दो विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। वो कौन कौन सी विधियाँ हैं, देखिए, एक विधि होती है बीज से बीज पैदा करना, यानी सीड टू सीड मेथड, और दूसरी विधि क्या होती है, जड़ से बीज पैदा करना। अब देखिए,
पहली विधि यानी बीज से बीज मेथड में क्या होता है कि पौधे को जिस स्थान पर उगाते हैं उसी स्थान पर उसमें बीज बनने देते हैं। जबकि दूसरी विधि में स्वस्थ एवं अच्छी गाजरों को फरवरी में उखाड़कर उनका निचला सिरा 10 सेंटीमीटर काट दिया जाता है। ठीक है। तो दूसरी यानी रूट टू सीड मेथड में क्या है कि फरवरी के महीने में आप गाजर को उखाड़ देंगे और उस गाजर की जड़ का लगभग निचला सिरा है, जो अगर ये निचला सिरा है तो इसको क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर तक नीचे से, ये 10 सेंटीमीटर तक नीचे से काट देंगे। ठीक है। 10 सेंटीमीटर नीचे से काट देंगे, निचला भाग काट देंगे। फिर पहले से तैयार खेत में निर्धारित दूरी पर आप इन कटी हुई जड़ों को, स्टैकलिंग बोलते हैं इन्हें, STECKLING, स्टैकलिंग को लगा देंगे उचित दूरी पे। अब उसके उपरांत आप क्या करेंगे, खेत में सिंचाई कर देंगे, जिसमें कुछ दिनों के पश्चात इसमें तने निकलने लगते हैं जिसमें फूल व फलियां आती हैं। परिपक्व हो जाने पर फलियों की कटाई कर बीज प्राप्त कर लिया जाता है। बीज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए जिससे नमी की मात्रा 10% से अधिक ना हो। अब इसमें कहा गया है कि देखिए बीज से बीज मेथड में क्या होता है, प्रति हेक्टेयर जो बीज उत्पादन होता है वो अधिक होता है। ठीक है। अब इसके कुछ कीड़ों के बारे में बात कर लें इनके। तो कीट नियंत्रण में देखिए एक कटवर्म होता है जिसे हम एग्रोटिस एप्सिलॉन बोलते हैं। ये कीट क्या है, नॉक्टर्नल हैबिट होते हैं, यानी ये रात्रिचर होता है, रात के समय निकलता है और ये जमीन पे लार्वा इसका, जो जमीन पे चलता है लार्वा इसका, और चलते चलते क्या है, ये पौधे के निचले भाग को नुकसान पहुंचाता है, यानी पौधे के आधार को काट देता है तथा गाजर के गूदेदार जड़ों में छेद कर देता है, जिससे उनमें मिट्टी भर जाती है और बाजार में उस मिट्टी भरे हुए गाजर का मूल्य भी कम हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए 0.1% क्लोरोपायरीफॉस का सॉल्यूशन बना सकते हैं। यानी 1 लीटर में 1 ml क्लोरोपायरीफॉस को घोलकर उसको भूमि को भली भांति भिगो दे, यानी ड्रेंचिंग कर दे, तर कर दे भूमि को। उससे भी आप कटवर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसका एक ये फुदका होता है, यानी हॉपर होता है, पत्ती फुदका, जिसे इम्पोस्का पंजाबेंसिस कहते हैं। इस कीट के क्या है, आपका जो निम्फ है, जो इसकी लार्वा स्टेज है, निम्फ है, और वयस्क यानी अडल्ट, दोनों ही पौधों के क्या है, कोमल मुलायम भागों से रस चूसते हैं, जिसके कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। अब इन चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए, अब इसमें एफिड की भी समस्या आती है, ये भी देख लीजिए, इसको माइजस पर्चिका कहते हैं। एफिड भी क्या करती है, इसके निम्फ और अडल्ट इसके कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इनकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, आप 0.05% मोनोक्रोटोफास का छिड़काव कर सकते हैं। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 ml, यानी आधा ml सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं, यानी 2 लीटर पानी में 1 ml। या फिर आप थियोमेथाक्साम 25% वेटेबल वेटेबल ग्रेन्यूल्स आते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म में, उसका लगभग 2 ग्राम ग्रेन्यूल लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर इसे भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। रोग नियंत्रण की बात करें तो रोग नियंत्रण में मुख्य इसके रोग कौन कौन से, डिजीज कंट्रोल में देखिए आर्द्र विगलन, यानी डैम्पिंग ऑफ। ये किससे होता है, ये सॉइल बॉर्न आपके फंगस होते हैं, जिसमें आपका पीथियम है, पीथियम फिर अनिरडर्मेटम, ठीक है, नामक फफूंदी के कारण होता है। और इसमें और भी फंगस होते हैं जैसे राइजोक्टोनिया, पीथियम राइजोक्टोनिया, ठीक है, इनके कारण ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है। इस रोग का प्रभाव अंकुरण के समय प्रारंभ हो जाता है और अंकुरित होने वाला बीज अंकुरित होकर भूमि से बाहर नहीं आ पाता और पूरा बीज सड़ जाता है। तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा होता है सड़ जाता है। पौधे का अकस्मात सड़ना व गिर जाना आद्र विगलन का प्रथम लक्षण है। इसकी रोकथाम के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, इस रोग के नियंत्रण हेतु बीज को बोने से पूर्व आप क्या करेंगे, कैप्टान या ब्रासिकोल दवाई आती है, जिसके 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर सकते हैं बीजों को। ठीक है, जिससे इस रोग की रोकथाम हो सकती है। या फसल में हल्की सिंचाई भी करनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा है कैरेट येलो, एक डिजीज होती है जो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जिसके कारण नई पत्तियों का मध्य भाग चितकबरा हो जाता है, पुरानी पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं, जड़ें आकार में छोटी रह जाती है और उनका स्वाद भी कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो छोटी जड़ें जड़ें छोटी रह जाएंगी, उनका स्वाद कड़वा हो जाएगा। इस रोग के वायरस को फुदका एक पौधे से दूसरी, यानी हमने जो अभी ऊपर फुदका पढ़ा था वो इस वायरस को फैलाता है। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम फुदके को कंट्रोल करें, यानी कीट
कीड़े को कंट्रोल करें, कीट को कंट्रोल करें जो इस बीमारी को फैलाता है। और उस कीट को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको यहाँ मोनोक्रोटोफॉस या थियोमेथाक्साम दवाई का स्प्रे करना बताया है, ताकि आपका कैरेट येलो जो डिजीज़ है वो गाजर में ना फैले। फिर एक और तीसरी बीमारी है इसमें, जीवाणु मृदु सड़न यानी बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। ये क्या है? ये एक जीवाणु इर्विनिया करटोवोरा के द्वारा फैलता है, यानी इर्विनिया बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये फैलता है। इस रोग के प्रभाव से गाजर की जड़ें सड़ने लगती हैं। जिन भूमियों में जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती वहाँ पर इस रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है, यानी बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट आपका अधिक पानी वाली जगहों पर ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या है? खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, तथा रोग फैलने पर नाइट्रोजन, आपके जो नत्रजन उर्वरक है उनकी ड्रॉप ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी गाजर की खेती। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखने वाले बिंदु। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, इनको भी आप प्रैक्टिस वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं पॉज करके। ये कुछ अदर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये उनके आंसर है, तो आप वीडियो करके देख सकते हैं। थैंक यू।